नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस में। हम इस यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड यानी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं द डैफोडिल्स पोइट्री का एक चैप्टर जो बिहार बोर्ड 12वीं के 50 मार्क्स इंग्लिश का पहला चैप्टर है, द डैफोडिल्स। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूँ हौसला सर, न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस, पंचदेवरी बाज़ार जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये द डैफोडिल्स कविता है वो किस प्रकार का कविता है, किस प्रकार का पोएम है। यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह एक नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड पोएम है, जिसको मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। इस कविता में, इस पोएम के जो लेखक हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो प्रकृति के यानी नेचर के लवर के रूप में माने जाते हैं, और इनके द्वारा लिखा गया यह पोएम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। आई मीन्स मैं, वॉन्डर्ड मीन्स भटक रहा था। भटकना शब्द जो है इसका मतलब एक और बात है। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, निरुद्देश्य भटक रहे हैं। हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, यहाँ से तमकुहीरात जा रहे हैं, या फिर गोरखपुर जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य है कि हम वहाँ जा रहे हैं। लेकिन यदि हम बिना उद्देश्य के वहाँ जाएं, जैसे हम जा रहे हैं और रास्ते में जा कहीं और रहे थे, कहीं और भटक के घूमना शुरू कर दिए, तो उसको जो है वांडर्ड कहा जाता है, यानी भटकना कहा जाता है। इसको शुद्ध शब्द में कह सकते हैं बौआना। यानी आई वांडर्ड, आई मिस मैं, वांडर्ड मिस भटक रहा था या बौआ रहा था। निर्देश्य घूमना या निर्देश्य भटक रहा था। लॉनली एज ए क्लाउड, लॉनली मिस अकेले, एज मिस जैसे, ए क्लाउड मिस एक बादल की तरह। मैं एक बादल के तरह भटक रहा था। दैट्स फ्लोट्स, दैट मिस जो, फ्लोट्स मिस तैरता है, ऑन हाई ओवर, ऑन मिस होता है पर, हाई ओवर माने ऊंचाइयों पर, वैलीज एंड हिल्स माने वैलीज एंड हिल्स, वैलीज मिस खाड़ी एंड हिल्स मिस पहाड़ी। यानी कि दो पहाड़ी के खाड़ियों के बीच, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दैट फ्लोट्स जो तैर रहा था या तैरता है, ऑन हाई ओवर, हाई ओवर मिस ऊंचाइयों पर, वैलीज मिस खाड़ियों, एंड हिल्स मिस पहाड़ियों, माने जो पहाड़ियों और खाड़ियों के बीच अधिक ऊंचाई पर तैरता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी भटक रहा था। कह रहा है कि when all at once, when मिस तभी, all at once माने अचानक, I मिस मैं, सा मिस देखा, एक क्राउड मिस एक भीड़, when मिस तभी, all at once मिस अचानक, I मिस मैं, सा मिस देखा, ए मिस एक, क्राउड मिस भीड़। तभी मैंने एक भीड़ देखा या देखी, जो भी कह सकते हैं। भीड़ किसकी थी? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ए होस्ट मिस एक मेजबान की, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, जो ऑफ गोल्डन माने होता है सुनहरा कलर का, डैफोडिल्स माने होता है पीले कलर का फूल। यानी कि जब मैं घूम रहा था, मैं भटक रहा था, तो अचानक मैं पीले कलर के सुनहरे जो फूल होते हैं, उन फूलों को मैंने देखा। ये होस्ट जो मेरे लिए मेजबान थे। ये जो होस्ट शब्द है वह अपोजिट शब्द है गेस्ट का।
ये होस्ट शब्द गेस्ट शब्द का अपोजिट शब्द है। गेस्ट मीन्स होता है मेहमान, और मेहमान का जो आदर करता है, जो सत्कार करता है, वो कहलाता है मेजबान। जैसे कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आया तो वह आपके लिए गेस्ट है, लेकिन उस गेस्ट के लिए आप होस्ट हैं। तो जब लेखक भटक रहे थे तो भटकते वक्त इनको जो मिला, तो उस डेफोडिल्स के लिए, जो पीले कलर के सुनहरे फूल थे, उसके लिए जो लेखक थे वह आपके एक तरह से मेहमान थे, लेकिन जो डेफोडिल्स था वो इनके लिए मेजबान था। तो वही कह रहा है कि ये होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, ये होस्ट मीन्स मेजबान थे, अब गोल्डन डेफोडिल्स मीन्स पीले कलर के सुनहरे फूलों के बिसाइड द लेक, बिसाइड माने बगल में थे, द लेक माने झील के, बीनीथ द ट्री माने पेड़ के नीचे थे। जो कहाँ पर थे? बिसाइड माने बगल में थे, द लेक माने झील के, लेक मीन्स होता है झील, यानी झील के बगल में थे, बीनीथ द ट्री यानी पेड़ के नीचे थे। जो झील के बगल में थे और पेड़ के नीचे थे। एक पैराग्राफ का अर्थ हम आपको कंफर्म कर दिए कि आई वंडर्ड, आई मिस मैं वंडर्ड मिस भटक रहा था, लॉनली में से अकेले, एज ए क्लाउड मिस एक बादल की तरह, दैट मैंने जो फ्लोट्स मिस तैरता है, और हाई मैंने ऊंचाइयों पर, ओवर मैंने अधिक ऊंचाइयों पर, वैलीज मैंने खाड़ियों के, एंड हिल्स मैंने पहाड़ियों के, मैंने पहाड़ियों और खाड़ियों के बीच अधिक ऊंचाई पर जो है पहाड़ बादल जो है एक तरह से कह सकते हैं कि तैरता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी भटक रहा था। वेन मिस तभी, ऑल एट वंस मैंने अचानक, आई मिस मैं, सा मिस देखा, ए मिस एक, मिस भीड़, तभी मैं अचानक एक भीड़ देखा। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, ए होस्ट मैंने जो मेजबान थे ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, मैंने पीले कलर के सुनहरे फूलों के, जो पीले कलर के सुनहरे फूलों के मेजबान थे, बिसाइड द लेक झील के बगल में थे, एंड बीनीथ द ट्री मैंने पेड़ के नीचे थे। कह रहा है कि फ्लटरिंग मीन्स लहलहा रहे थे, एंड डांसिंग मीन्स नाच रहे थे, इन द ब्रिज मीन्स ठंडी ठंडी हवाओं में। फ्लटरिंग लहलहा रहे थे, एंड डांसिंग नाच रहे थे, इन द ब्रिज मीन्स ठंडी ठंडी मंद मंद हवाओं में। फ्लटरिंग माने होता है लहलहाना, जैसे फसलें लहलहाती हैं ना, जब फसल आपस में हवा से टकराए तो उसे हम लहलहाना कहते हैं। एंड डांसिंग मीन्स ना, कवि की कल्पना है, कवि नेचर से बहुत प्रेम करता है, प्रकृति से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए फसलों का लहलहाना, फसलों का हवाओं से हिलना और डुलना, उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि नृत्य समझ में आ रहा है, डांस समझ में आ रहा है, इसीलिए उसने डांस शब्द का यूज किया है। तो कह सकते हैं कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, मतलब फ्लटरिंग मीन्स लहलहा रहे थे, एंड डांसिंग मीन्स नाच रहे थे, इन द ब्रिज मीन्स ठंडी ठंडी हवाओं में, जो ठंडी ठंडी हवाओं में लहलहा रहे थे और नाच रहे थे। तो एक पैराग्राफ का अर्थ हम आपको कंफर्म कर दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है कि कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, एज मीन्स जैसे, द स्टार मीन्स तारे, दैट शाइन मीन्स जो चमकते हैं, जो लगातार तारों के तरह, एक तरह से कह सकते हैं कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, एज मीन्स जैसे, द स्टार मीन्स तारों के तरह, दैट शाइन मीन्स जो, दैट मीन्स जो, शाइन मीन्स चमक रहे थे, लगातार जो तारों के तरह चमक रहे थे। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, एज मीन्स जैसे, द स्टार मीन्स तारों के तरह, दैट मीन्स जो, शाइन मीन्स चमक रहे, जो लगातार तारों के तरह चमक रहे थे, एंड मीन्स और, ट्विंकल मीन्स टिमटिमा रहे थे, ऑन द मिल्की वे माने आकाश गंगा में। जिस प्रकार जो तारे होते हैं आकाश गंगा में टिमटिमाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो डेफोडिल्स हैं, इस कवि के मतलब नज़र में या डेफोडिल्स भी तारे के समान है। इसीलिए कवि कहता है कि जो आपके डेफोडिल्स थे वो कंटिन्यूअस माने लगातार, एज मिस जैसे, द स्टार मिस तारों की तरह, दैट मिस जो, शाइन मिस चमक रहे थे, एंड मिस और, ट्विंकल मिस टिमटिमा रहे थे, ऑन द मिल्की वे माने आकाश गंगा में। जिस प्रकार जो है तारे आकाश गंगा में टिमटिमाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी चमक रहे थे और टिमटिमा रहे थे। कह रहा है कि दे स्ट्रेच्ड, दे मिस वे, स्ट्रेच्ड मिस फैले हुए थे, इन द नेवर एंडिंग लाइन मिस, इन मिस में, नेवर एंडिंग लाइन मिस कभी समाप्त न होने वाली पंक्ति के रूप में। दे मिस वे स्ट्रेच्ड मिस फैले हुए थे, इन मैंने में, और नेवर एंडिंग मैंने कभी समाप्त न होने वाली लाइन मैंने पंक्ति के रूप में। ये इतने दूर तक फैले हुए थे। अब देखिए एक्चुअली है क्या कि ऐसा तो कोई लाइन था नहीं कि जो है कभी समाप्त होने वाली न है, लेकिन ये जो कवि हैं वो प्रकृति के लवर हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं, इसलिए उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं हाइपर बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसकी प्रशंसा में यह कह रहे हैं कि दे स्ट्रेच्ड, दे मिस वे स्ट्रेच्ड मिस फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन मैंने कभी समाप्त न होने वाली पंक्ति के रूप में, वह कभी समाप्त न होने वाली पंक्ति के रूप में फैले हुए थे, इनका कहना है। कर अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए वे, अलॉन्ग मीन्स अकेले थे, द मार्जिन माने किनारे, ऑफ ए बे माने एक खाड़ी के, यानी कि खाड़ी के किनारे थे। बे मीन्स होता है एक खाड़ी होता है, और जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी आप जानते हैं। आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ मैं बता दूँ, एक पेनिनसुला होता है और एक खाड़ी होता है और एक आपका डेल्टा होता है। आप देखेंगे कि पानी जो होता है, आप गूगल पे सर्च मारिएगा आपको मिल जाएगा कि पानी जब नदी में होता है और बीच में आपका तीन तरफ से पानी और
एक तरफ से आपका एक तरह से कह सकते हैं मिट्टी होता है, बीच में खाली स्थान होता है, तो उसको डेल्टा बोलते हैं। और जब जो है 3 तरफ से आपका मिट्टी होता है, एक तरफ से पानी होता है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। और ये आपका जो खाड़ी है, खाड़ी वो आपका मिट्टी और पानी के बीच का ये होता है, भाग होता है, ठीक है। यानी कि बे ऑफ बंगाल का सीन आप निकाल के देखिएगा, उसको आप उसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि हाँ ठीक है, तो मैं बताया आपको कि अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, अलोंग मिस अकेले, द मार्जिन मिस किनारे थे, ऑफ ए बे माने खाड़ी के, खाड़ी के किनारे थे। द 1000 सा आई एट ए ग्लांस, द 10,000 माने 10,000, सा माने देखे, आई माने हमने, एट माने एक, ए ग्लांस माने झलक या नज़र, यानी कि एक झलक में हमने 10,000 देखे। अब बताइए कोई एक झलक में देखेगा तो 10,000 काउंट तो कर नहीं पाएगा कि 1 2 3 4 100 और ऐसे करके। ये तो कवि की एक सोच है, एक थिंकिंग है, ये उसका एडमायर कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि 10,000 इट मीन्स ये कि मैं जो है एक झलक जब उस पर देखा तो हमको 10,000 से अधिक डेफोडिल्स दिखाई दिए। डेफोडिल्स जस्ट लाइक चमेली टाइप का पीला कलर का सुनहरा फूल होता है, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। तो यही कह रहे हैं कि 10,000 यानी कि 10,000 सा देखे, एट मीन्स पर, ए ग्लांस माने एक झलक पर, एक झलक पर हमने 10,000 देखे। टॉसिंग देयर हेड, टॉसिंग मीन्स टकरा रहे थे, देयर हेड्स मीन्स अपने सर को, इन स्प्राइटली माने जोश पूर्वक, डांस मीन्स नृत्य कर रहे थे। कह रहे हैं कि जो टॉसिंग मीन्स टकरा रहे थे, देयर हेड्स मीन्स अपने सर को, इन स्प्राइटली माने जोश पूर्वक, डांस मीन्स नृत्य कर रहे थे। यानी कि टॉसिंग मीन्स टकरा रहे थे, देयर मीन्स अपने, हेड्स मीन्स सर को, इन माने में, स्प्राइटली माने जोश पूर्वक, डांस माने नृत्य कर रहे थे। यानी कि अपने सर को टकरा रहे थे और जोश पूर्वक या ऊर्जा से भर करके नृत्य कर रहे थे। तो हम आपको 2 पैराग्राफ का अर्थ स्पष्ट कर दिए हैं, आई वांडर्ड से लेकर के टॉसिंग देयर हेड्स तक। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे पैराग्राफ को। बात कर लेते हैं थर्ड पैराग्राफ का। जो थर्ड पैराग्राफ है वो है द वेव्स मीन्स तरंगे, जो पानी की तरंगे होती हैं। आप देखे होंगे कि एक बार हम कंकड़ फेंकते हैं तो उस पानी जो है, पानी की जो तरंगे होती हैं वो किनारे तक जाती हैं, उनको हम वेव्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में तरंगे बोलते हैं। तो कह रहे कि द वेव्स मीन्स तरंगे, बिसाइड मीन्स बगल में, देम डांस्ड मीन्स नाच रही थी, बट मीन्स लेकिन, दे मीन्स वे, कौन, डेफोडिल्स। यहाँ पर दे शब्द जो यूज किया गया है वो डेफोडिल्स के लिए किया गया है। यानी कि जो कवि का मानना है वो ये मानना है कि बगल में जो झील था, वो भी झील में जो तरंगे थी वो भी नाच रही थी, और बगल में डेफोडिल्स भी डांस कर रहा था, वो भी नृत्य कर रहा था। लेकिन प्रश्न ये है कि डांस कौन अच्छा कर रहा था। तो ये कवि इसमें कहते हैं कि द वेव्स मिस तरंगे, बिसाइड मिस बगल में, देम डांस मिस नृत्य कर रही थी, बट मिस लेकिन, दे मिस वे, आउट डीड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली। कह रहे कि आउट डीड से बढ़कर, द स्पार्किंग मिस जोश में या खुशी, वेब्स इन ग्ली, वेब्स इन ग्ली माने ग्ली मिस होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि खुशी में या प्रसन्नता में। एक तरह से यहाँ पर जो पैराग्राफ, यहाँ पर जो स्टेंजा है इसमें बताया, लाइन में बताया गया है कि द वेब्स मिस तरंगे, बिसाइड मिस बगल में, डांस मिस नाच रही थी, बट मिस लेकिन, दे मिस वे, कौन, डेफोडिल्स, आउट डिड द स्पार्किंग माने उनसे भी अच्छा की, द स्पार्किंग वेब्स इन ग्ली माने खुशी में नृत्य करना। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि तरंगे भी जो है बगल में नृत्य कर रही थी, लेकिन उनसे भी बढ़कर नृत्य यदि कोई किया तो वो डेफोडिल्स ने किया। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, कवि कहता है कि ए पोइट मीन्स एक कवि, कुड शब्द जो है वो जो है सकना शब्द, सकना के लिए है, कैन मिस भी सकना होता है लेकिन प्रेजेंट के लिए यूज होता है, कुड जो होता है वो पास्ट के लिए यूज होता है। तो कह रहे कि ये पोइट मिस कभी कुड नॉट मिस नहीं हो सकता था, बट मिस लेकिन, बी गे, बी मिस हो सकता था, गे मिस खुश। कह रहा है कि यहाँ पर अर्थ समझने वाले है, ये पोइट मिस कभी कुड नॉट मिस नहीं हो सकता था, बट मिस लेकिन, बी मिस हो सकता था, गे मिस खुश। मैंने यहाँ पर कवि खुद से प्रश्न करते हैं कि ए पोइट मिस से कभी कुड नॉट मिस नहीं हो सकता था, बट मिस लेकिन, बी मिस हो सकता था, गे मिस खुश। माने एक कवि खुश नहीं हो सकता था लेकिन हो सकता था। खुद से प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये कभी खुश नहीं हो सकता था या खुश नहीं हो सकता है, बट बी गे हो सकता है।
इन सच ए जोकंड कंपनी, इन मिस में सच मिस इस प्रकार के, ए माने एक, जोकंड मिस होता है खुशमिजाज और कंपनी मिस होता है संगति। यानी कि इतने खुशमिजाज संगति में, कितनी खुशमिजाज संगति थी कि एक डैफोडिल्स जो है, डैफोडिल्स के एक नहीं बहुत सारे डैफोडिल्स के दृश्य को मैं देख रहा था और बगल में झील थे और झील में तरंगे नाच कर रही थी, नृत्य कर रही थी और बहुत ज़्यादा डैफोडिल्स थे। तो इससे शांति की अनुभूति होती है। उस शांति को ही, उस शांति, इस प्रकृति के उस शांति दृश्य को देख करके कवि कहते हैं कि इन सच ए जोकंड कंपनी, माने एक कवि जो है, ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, ए पोइट मीन्स कवि, कुड नॉट माने नहीं हो सकता है, बट भी माने हो सकता है, गे मीन्स खुश। गे देखिए, गे शब्द जो होता है वह समलैंगिक के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो गे शब्द है वो समलैंगिक के लिए नहीं है। यहाँ पर जो गे शब्द है वो प्रसन्नता के लिए है, खुशी के लिए है। तो कह रहा है कि इन सच ए जोकंड कंपनी, इतने खुशमिजाज संगति में, आई गेज्ड, आई मिस मैं, गेज्ड मिस निहारा, यानी निहारता, निहारना या देखना कह सकते हैं। गेज्ड मिस होता है देखना। आई गेज्ड, आई मिस मैं, गेज्ड मिस निहारा एंड चाहे देखा कह सकते हैं, एंड गेज्ड और निहारता रहा, बट लिटिल थॉट, बट मिस लेकिन, लिटिल थॉट, लिटिल मिस छोटा, थॉट मिस विचार, माने मैं देखा और देखता रहा, मैं निहारा और निहारता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में एक छोटा सा विचार आया। क्या विचार आया? व्हाट वेल्थ, व्हाट मिस क्या, वेल्थ मिस धन, द सो माने इस दृश्य से, टू मी माने मुझको, हैड ब्रॉट माने मिल रहा है या मिलेगा या प्राप्त होगा। कह रहा है कि कवि कहते हैं कि मैं देखा और देखता रहा, लेकिन तब तक मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया। क्या प्रश्न था भाई? प्रश्न ये था कि व्हाट वेल्थ, कौन सा धन, द सो मिस इस दृश्य से, टू मी माने मुझको, हैड ब्रॉट माने प्राप्त होगा, इस दृश्य से कौन सा, इस दृश्य से कौन सा धन मुझे प्राप्त होगा। यह बात उनके दिमाग में आती है, उनके थॉट में आती है। तो जब इस प्रश्न को वह दिमाग में घुमाते हैं तभी जो है उनके दिमाग में यह आंसर भी आ जाता है। क्या आंसर आता है कि फॉर ऑफ माने जब कभी, व्हेन माने फॉर ऑफ माने अक्सर, व्हेन माने जब, ऑन माई कोच माने ऑन माने पर, माई माने अपने, कोच माने सोफा पर या बिस्तर पर या खाट पर कह सकते हैं। फॉर ऑफ माने अक्सर, व्हेन मिस जब, ऑन माई कोच माने सोफा पर या बिस्तर पर, आई मिस मैं, लाई मिस लेटा होता हूँ। जब कभी मैं अपने बिस्तर पर या सोफा पर लेटा होता हूँ, इन ए वैकेंट मूड, इन माने में, वैकेंट माने होता है खाली, और माने या, इन माने में, पेंसिव माने दर्द भरा, मूड माने मिजाज में। जब कभी मैं खाली दिमाग मेरा होता है ना, कभी कभी हम लोग बहुत सारा काम करते हैं तो दिमाग में कभी कभी टेंशन चला आता है किसी बातों को लेकर के। तो यही कवि कहते हैं कि जब कभी मैं दिमाग मेरा खाली रहता है, पेंसिव मूड यानी कि दर्द भरा मिजाज रहता है, दे फ्लैश, दे मिस वे, कौन? डैफोडिल जिसको मैं देखा था, दे फ्लैश, दे मिस वे, फ्लैश मिस चमक जाते हैं, अपॉन मिस पर, दैट मिस इन, दैट मिस जो इनवार्ड आई माने मेरे आंतरिक आँखों में। कह रहा है कि दे मिस वे, फ्लैश माने चमक जाते हैं, अपॉन दैट इनवार्ड आईज मेरे आंतरिक आँखों में, जो मेरे आंतरिक आँखों में चमक जाते हैं। कह रहा है कि विच मीन्स जिससे, इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, विच माने जिससे, इज द ब्लिस मीन्स अनुभूति होती है, ऑफ सोलिट्यूड माने होता है परमानंद की, विच मीन जिससे, इज द ब्लिस माने अनुभूति होती है, ऑफ सोलिट्यूड मीन्स परमानंद की, जिससे परमानंद की अनुभूति होती है। एड देन मिस तब, माई हार्ट मिस मेरा हृदय, विथ प्लीजर माने खुशी से, फील्स मिस भर जाता है या प्रसन्नता से भर जाता है। एट देन माने तब, माई हार्ट्स माने मेरा हृदय, विथ प्लीजर माने खुशी से, फील्स मिस भर जाता है, एंड मिस और, डांस मिस नृत्य करने लगता है, विद द डैफोडिल्स मिस डैफोडिल्स के साथ। जिस प्रकार डैफोडिल्स नृत्य कर रहे थे ठीक उसी प्रकार मेरा भी जो हृदय होता है